प्रारंभ करो। ओम अनुते सुष्मं तुरयन्तं यतुः क्षोणी शिशुं न मातरा विश्वाहा ते स्पृधः स्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यत इंद्र तूर्वसी। मंत्रार्थ। ते तुम्हारा सुष्मम सूक्ष्म बल शोषण सुखाने का सामर्थ्य तुर्यंतम शीघ्रकारी क्षोणी गतिशील ध्वनिकर्ता मात्रा माता न के समान शिशुम शिशु को अनुयतु अनुगमन करे इंद्र हे परमेश्वरवान ते तुम्हें विश्वाह सब स्पृधा स्पर्धा करने वाले स्नथयंत मारने वाले मन्यवे मानते हैं यत जो वृत्रम हिंसा को तुर्वसी मारते हो। भावार्थ। परम ऐश्वर्यवान इंद्र बलवान शीघ्रकारी है। वह हमारे दुखों को कष्ट के घावों को उसी तरह शीघ्रता से सुखा देता है जैसे माता अपने शिशु के पीछे शीघ्रता से भागती है। छोणी शब्द का प्रयोग यहाँ महत्वपूर्ण है। छू धातु के अर्थ गति करना शब्द करना ध्वनि करना दोनों है और ध्वनि भी ऐसी जिसका कोई विशेष महत्व या गंभीर अर्थ नहीं होता है। माता खोए हुए या कष्ट में पड़े हुए या रोते हुए शिशु के पीछे भागती है तो कुछ बोलते हुए शिशु को पुकारते हुए भागती है, परंतु उन शब्दों का अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होती है उसकी भावना उसका प्रेम। धातुवादी निरुक्त। ते सर्वनाम सुष्मम सुखाना बल होना तुर्यंतम तुर गति करना शीघ्रता करना हिंसा करना छोणी छू शब्द करना जाना मात्रा माँ मान करना मापना शब्द करना न अव्यय शिशुम सो लघु होना तीक्ष्ण करना सी लघु होना तनु करना सी शयन करना अनु उपसर्ग यतुः ई चलना जाना इंद्र इंद्र परमेश्वर्य होना ते सर्वनाम विश्वाह सर्वनाम स्पृधः स्पृध स्पर्धा करना जीतने की इच्छा करना स्नथयंत स्नथ हिंसा करना मारना मन्यवे मन जानना मान्य करना गर्व करना यत सर्वनाम वृत्रम वृत वर्तमान होना चमकना बोलना हिंसा करना तुर्वसी तुर्व हिंसा करना। ओम खम ब्रह्म। ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 67। ओम अनुते सुष्मं तुरयन्तं ईयतु क्षोणे शिशुं न मातरा विश्वाये स्पृधा स्नथयन्त मन्यवे व्रत्रं यत इंद्र तूर्वसी। अनुते सुष्मम तुर्यंतम अनु उपसर्ग अनुकूल ते तुम्हारा सुष्मम बल। सुष्मम का अर्थ वेद भास्कर विद्वानों ने सामान्यतः बल किया है। अब धातु देखने पर स्पष्ट है, कोई भी सूक्ष्म शब्द को देखेगा तो सुष धातु स्पष्ट है। सुष धातु का अर्थ सुखाना, यह भी देखने से ही स्पष्ट है। इसी से शोषण सुखाना शब्द बनता है। सोखना सुखाना ये इसी सुष धातु के अपभ्रंश हैं जो इस समय हम लोग भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। धातु यही अभी भी प्रयोग हो रही है। जो सूखना सुखाना है ये सुष धातु का ही अपभ्रंश है।
तो सूक्ष्म शब्द का अर्थ होगा सुखाना। सूखा। अब इसका अर्थ जो बल किया गया है ये भावार्थ है और लगभग सब लोग यही अर्थ कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा। हमने विचार किया तो ये लगा सुखाने की सामर्थ्य, शाब्दिक अर्थ तो सुखाने से ही है। अब क्या सुखाना है ये महत्वपूर्ण है। जैसे ईश्वर के लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इस समय बहुत करते हैं, वेद में उतना नहीं है तो उतना नहीं है, इस समय बहुत प्रयोग करते हैं हरि। ईश्वर के लिए हरि शब्द का प्रयोग इस समय बहुत होता है, वेद में भी मिलेगा। गुणवाची ईश्वर का नाम हरि भी है। हरि का क्या अर्थ हुआ? हरण करना, हरण करने वाला, ले जाने वाला। किसी व्यक्ति का हरण कर सकते हैं, वस्तु का हरण कर सकते हैं। हरण करना, अब हरण करना इस समय नकारात्मक अर्थ में भी प्रयुक्त हो गया है। हरण करना अर्थात कुछ अनुचित करना, अपराध करना नहीं। हरण करने का अर्थ ले जाने से, इसी हृदय धातु से हरण करना बनता है, उसी से हृदय भी बनता है। रक्त को ले जाने वाला हृदय हमारा है। तो जैसे हर शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, हरण करने वाला, तो भाई क्या हरण करे? उसके पीछे भाव ये है कि जो हमारे दुखों संकटों का हरण करे उसे हम हरि कहते हैं। परमेश्वर को हम हरि नाम से पुकारते हैं इस भावना के साथ कि वो हमारे दुखों कष्टों का हरण करे, हमारे भ्रमों का हरण करे। हे हरि कस न हरो भ्रम भारी, किसी कवि ने लिखा, हे हरि कस न हरो भ्रम भारी। भ्रम बहुत फैला है समाज में, इसका हरण कर लो। जी हाँ, लोगों के भ्रमों का हरण करो तो हरि नाम सार्थक हो। वैसे ही ये सूक्ष्म नाम भी है सुखाना। लोगों का घाव सूख जाए, भर जाए, जो भी दुख कष्ट है, जो भी कहते हैं वो दुखों का सागर है, दुखों के सागर में डूब रहे हैं। हे हरि, हे प्रभु परमेश्वर, इस दुखों का सागर सुखा दो, तुम ही कर सकते हो। जब लोग दुखों में डूब रहे होते हैं तो कहते हैं प्रभु इसे सुखा दो। हमारे विचार से इस सूक्ष्म शब्द का प्रयोग इसी प्रकार समझा जा सकता है। जैसे हरि का हरण करना है, हम परमेश्वर को हरि कहते हैं इस भाव से कि वो हमारे दुखों संकटों भ्रमों का हरण करे। वही भाव सूक्ष्म में ग्रहण करना चाहिए, वो हमारे दुखों संकटों भ्रमों को सुखा दे, हमारे घावों को सुखा दे। तो इस सामर्थ्य को सूक्ष्म कहा गया है, जिसको विद्वानों ने सरलता से बल कह दिया, सामर्थ्य कह दिया। उसमें सामर्थ्य है जो हमारे सारे दुखों कष्टों पीड़ाओं को घाव को सुखा सके। तो कहते हैं ते सूक्ष्मम, तुम्हारा ये सामर्थ्य, सुखाने का सामर्थ्य, तुरयंतम शीघ्रकारी। तुर धातु का अर्थ शीघ्रता करना, शीघ्र चलना, वेग से जाना। इसी से तुरग कहते हैं, तीव्रता से जाने वाला। अश्व घोड़े का पर्याय हो गया है, जो बहुत तेज चले उसे तुरग कह सकते हैं, तीव्रगामी। तो ये है तुरयंतम, वेगवान, शीघ्रकारी। ईयतु, ये धातु का अर्थ भी गति करना है। गति करने के अर्थ में यहां प्राप्त करने का भाई भाव है। यहाँ
कह सकते हैं प्राप्त करे। छोणी शब्द अभी भैया ने पढ़ा भी। छोणी शब्द का अर्थ शब्द करना है, ध्वनि करना है, गति करना भी है। कहते हैं ये तू छोड़ी शिशुम न मातरा। शिशुम शिशु को, ना समान, वेद में ना समान उसके जैसे उसकी तरह के अर्थ में आता है, अव्यय है। वेद में इसका प्रयोग इस अर्थ में बहुत होता है। लौकिक भाषा में ना का अर्थ निषेध नहीं होता है, परंतु वेद में इसका अर्थ शिशुम ना अर्थात शिशु के समान, या न मातरा माता के समान, ऐसा अर्थ यहाँ पर होगा। यही ग्रहण करेंगे, ना का अर्थ नहीं यहाँ पर नहीं। शिशुम न मातरा, जैसे माताएं अपने शिशु को पुकारती हैं, वैसे ही शब्द करते हुए ये तू चले। माता और शिशु को पुकारने में जो भावना है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, इसका और कोई उदाहरण, कोई उपमा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि माता जैसे शिशु को पुकारती है, वैसे पुकारते हुए चलें, भागें तो उस तक पहुंच जाएं। वही प्रेम, वही आतुरता, वही वेग होना चाहिए। हम परमेश्वर से ये अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी माता तो परमेश्वर तो हो सकता है, हम तो उसकी माता होने से रहे। तो ये भ्रम न पालें कि हम माता हों और उसको शिशु मानकर पुकारें, नहीं। माता शिशु को पुकारती है उसके हित के लिए। बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा रो रहा है, कहीं उनको कोई कष्ट है, तो वो जो आतुरता, प्रेम, लगाव माँ में दिखता है, वो कहीं और नहीं हो सकता। तो हम कह रहे हैं परमेश्वर हमको उसी प्रकार प्राप्त हो, जैसे माता अपने शिशु को खोजती है, पुकारती है, दौड़ती भागती है उसके पीछे, उसे पकड़ लेती है। परमेश्वर हमको ऐसे पकड़ ले। परमेश्वर की गोद में हम इस प्रकार से पहुंच सकें, वो हमको अपने शिशु की तरह अपना ले, तो हमारे सारे दुख, कष्ट, घाव सब अपने आप सूख जाएंगे। उसका सूक्ष्म सामर्थ्य सार्थक हो जाएगा। यहाँ विश्वाते स्पर्धा स्मृतियंत, विश्वास सभी ते तुम्हारा स्पर्धा, स्पर्धा करने वाले जो तुम्हारी स्पर्धाएं हैं, उससे दूसरा कौन स्पर्धा करेगा। स्नथयंता मारने वाले, स्नथ का अर्थ हिंसा करना, मारना है। स्पर्धा भी है और हिंसा भी है। देखिए ये मंत्र अंततः कुल मिलाकर हमें संदेश क्या देता है। एक तरफ तो बताया कि जैसे माता स्नेह बस अपने शिशु को पुकारते हुई भाग रही है, उसे पकड़कर अपने गोद में ले लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है। परमेश्वर की गोद में हम ऐसे ही पहुंच जाएं तो सारा दुख कष्ट सूख जाए। और अब क्या कह रहे हैं, विश्वाते स्पर्धा संतयंता, तुम्हारे सभी स्पर्धाएं, हिंसा, मन्यवे, मन्यु के लिए, ये भी मन धातु है। मन धातु में चिंतन करना, विचार करना तो है ही। मानना, मानना भी तो मन धातु से ही बनता है। तो मानना, विचार करना और गर्व करना भी मन धातु में। मन का कार्य गर्व करना भी है, ये गर्व का भाव भी मन में ही आता है। तो मन धातु का अर्थ गर्व करना भी है। हाँ, सकारात्मक गर्व की भावना हो
हम अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, हम वेद मार्ग पर चल रहे हैं, हम वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपने विवेक बुद्धि के अनुसार वेद के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात। इस पर थोड़ा सा विश्वास, गर्व की अनुभूति हमको हो रही है कि हम इस समय भी वेद का स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं, उस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गर्व हो सकता है, होना चाहिए। इतना सार्थक गर्व हो तो जीवन में कुछ करने की प्रेरणा बने, अन्यथा तो बहुत निष्क्रिय जीवन हो जाएगा, कुछ भी अच्छा बुरा करना संभव नहीं होगा। जो बिल्कुल, जो बाद में कहा गया, इस समय कुछ लोग कहते हैं अगर ऐसा वीतराग हो गया तो फिर कोई व्यक्ति कुछ करेगा ही क्यों, वो तो पड़ा रहेगा, कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, जब तक सांस चल रही है, नहीं चलेगी, ना चले तो उसका जीवन तो निष्क्रिय निरर्थक हो जाएगा। इसलिए वेद आपको सक्रिय सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, तो मन्यु की बात भी करता है। मन्यवे मन्यु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मन्यु रस मन्यु में दे, आप मन्यु हैं, गर्भ स्वरूप आप हैं, तो हमें भी इतना गर्व तो दीजिए, स्वाभिमान तो दीजिए, अभिमान अहंकार न हो, लेकिन अपने सार्थक जीवन पर, धर्म संस्कृत पर, विद्या पर गर्व की अनुभूति तो होनी चाहिए। तो मन्यवे मन्यु के लिए व्रत्रम, व्रत्र इसे व्रत्र का कहा, अनेक अर्थ तो हैं इस धातु के, लेकिन यहां हिंसा का अर्थ ही लेंगे, क्योंकि स्पर्धा और हिंसा की बात तो हो ही चुकी है, और आगे देखिए और क्या क्या होता है। व्रत्रम मान लेते हैं हिंसक को, यत जो इंद्र, ये संबोधन कारक में है, हे इंद्र, हे परमेश्वर। अब संबोधन में है तो जब अर्थ करेंगे तो सबसे पहले संबोधन ही बोलते हैं, तो पहले कहेंगे हे इंद्र, हे परमेश्वर, तूर्वसी, हिंसा करते हो, मारते हो, तो धातु का अर्थ हिंसा करना, मारना। तो हम कह रहे हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, तुम हिंसा भी करते हो, मारते भी हो, तो हम भी करें? हाँ करें। कहाँ करें? जहां वो करता। किसी निर्दोष की हिंसा तो नहीं करेगा ना, किसी अहिंसक की हिंसा तो नहीं करेगा ना। हिंसा किसकी कर रहा है? व्रत्रम तूर्वसी, हिंसक को मारते हो। वेद में बहुत बार चर्चा हम लोगों ने इस कक्षा में भी की है, वेद मंत्र की इन व्याख्याओं में भी बहुत बार ये बात आई है, हिंसक की हिंसा करो। परमेश्वर हिंसक की हिंसा करता है। आवश्यक होने पर समाज के हित में, जीवन की रक्षा के लिए हिंसक की हिंसा की जा सकती है, अहिंसक की हिंसा नहीं की जा सकती। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, संवाद करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, विचारों का उत्तर विचारों से देंगे, बातों का उत्तर बातों से देंगे, संवाद करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। हाँ, वो कोई बात ही नहीं करना चाहता, उसे केवल हिंसा करनी है, तो कोई उपाय नहीं है, फिर हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाएगा, हमको भी वही करना पड़ेगा। तो ये जब भी बात आती है, इस तरह के प्रश्न आप लोगों की ओर से भी आते हैं, तो इसको स्पष्ट समझें। हिंसक की हिंसा हम करते हैं, कहते हैं हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, तुम्हारा ये सूक्ष्म बल, शोषण सुखाने का सामर्थ्य, ये तुरंतम शीघ्रकारी है। और जैसे माता शिशु को पुकारती है, वैसे ही एक शिशु की तरह हम आपको पुकारते हैं, एक माता की तरह आप हमें अपना लें, ये भाव है। अनइयतो अनुगमन करते हैं, कहते हैं हे इंद्र, हे परमेश्वरवान, तुम्हारे सभी स्पर्धा करने वाले
हिंसा करने वाले, मारने वाले मन्नवे मांगते हैं। हम परमेश्वर की कृपा पर, विद्या धर्म संस्कृत पर चलने के प्रयास पर गर्व भी करते हैं, लेकिन जो विक्रम, जो हिंसा है, हिंसक है, उस हिंसक को आप मारते हो, इस बात को भी हम मानते हैं। हिंसक को आप मारते हैं, हिंसक को मार सकते हैं, हिंसक की हिंसा कर सकते हैं, इस बात को हम मानते हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं। ओम हम ब्रह्म। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, जैसे हमारे महापुरुषों में भगत सिंह आदि भी आते हैं, तो क्या वो वेद मंत्रों के अनुकूल हैं? क्योंकि उन्होंने भी तो हिंसा करी है। ये तो कहा गया हिंसा की हिंसा करी है, किसी निर्दोष की हिंसा नहीं करेंगे या हिंसक की हिंसा नहीं करेंगे। हिंसकों की हिंसा तो करनी पड़ती है। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। देखिए, और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा वेदाष्टक। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द आ रहा बार बार पिछले श्लोक की ऋचा में भी था, स्पर्धा, तो स्पर्धा को अपन क्या उसको जैसे कोई द्वेष भाव रखता है, एक तो स्पर्धा होती है, तो स्पर्धा तो, लेकिन जो आमतौर पर स्पर्धा शब्द आता है वो एक द्वेष और हिंसा के भाव में आता, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आशय लिया विश्व से ये जो समस्त लोग स्पर्धा करते हो, द्वेष करते हो, उनको आप जो हनन करें, ऐसा। मेरे विचार से इसमें कहीं अनुमान करने के लिए स्थान नहीं है। स्पर्ध धातु और स्पर्धा शब्द अभी तक प्रचलित है। खेल की स्पर्धा होती है, कक्षाओं में विद्यार्थियों के बीच आगे बढ़ने की स्पर्धा होती है। ये तो स्वस्थ भावना है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात है ही नहीं। स्वस्थ स्पर्धा होती है, हम प्रतिपक्षी को जीतने पर बधाई भी देते हैं। हम हार गए, वो जीत गया, स्पर्धा थी, हमने जीतने वाले को बधाई भी दी। तो स्पर्धा तो अब तक उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है। स्पर्धा करना, जीतने की इच्छा करना, स्पर्ध धातु का यही अर्थ है, और इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई भ्रम होना चाहिए। और भावार्थ तो लोग खींच सकते हैं थोड़ा बहुत, वो प्रसंग के अनुसार है। यहाँ इस मंत्र में तो ऐसा कोई प्रसंग विशेष नहीं भी लगता है, फिर भी यदि लगता है तो धातु जब के निकट हो ग्रहण कर सकते हैं उस सीमा तक। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। देखिए, कोई और बात किसी को कहनी है, कोई प्रश्न विचार को रखें, या फिर सीताराम जी वेदाष्टक प्रारंभ करा देंगे। जी स्वामी जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो रख सकता है, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं। जी। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋतिविजं होतारं रत्नदातमं। ओम जी करते रहिए। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति।
अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बृहसि। ओम अग्ने आयाहि दीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु। ॐ ये तिस्रक्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पतिः बला तेषां तन्नो अद्ध ददातु मे। ॐ पनायं तत अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्यः सहस्रं संसः उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्यै। स्वामी जी, हाँ आगे बढ़िए, क्या बात है, विराम क्यों दिया? स्वामी जी, ये जो मात्रा शब्द आया है ये एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम ईसे त्वा ऊर्जे त्वा वायवतिस्त देवो वा सविता पार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यादयाम अघन्या इंद्राय भागम प्रजापति अनमीवा अयक्षमा मावा स्तेन ईसत माग संसो दुर्वा यस्मिन् गोपतो सात वहदी यजमानस्य पासून पायी। ओम ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ॐ खं ब्रह्म। ओम कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम